हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे ये हर तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं हम लोग बैकग्राउंड में। हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेट 3 को। ओके, मैं ये वीडियो कल ही डालने वाला था, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए आया तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ फंस रही, थोड़ी तबीयत हमारी ये थी, है ना, थ्रोट पेन हो रहा था, जैसा कि कोरोना आ गया तो उसका यानी थर्ड वेव की एंट्री इधर भी हो गई है। तो अभी भी आवाज़ थोड़ी बहुत ये हो सकती है, तो आप लोग मैनेज कर लेना इसको। ठीक है, पहले की आवाज़ से आपको आइडिया गया होगा ना, तो आप लोग इसको मैनेज कर लेना थोड़ी सी आवाज़ को। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ, तो ये मटेरियल तैयार किया गया है जीके टुडे के द्वारा, तो क्रेडिट गोज़ टू जीके टुडे। ओके, एंड और ये हमारा लोगो है यूजुअल लर्निंग, है ना, आप सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है विच क्या कहते हैं कि कमीशन ऑफ वाईफाई एट हज़ारीबाग स्टेशन रेलवे स्टेशन झारखंड में इंडियन रेलवे आर सक्सेसफुली स्टेब्लिश वाईफाई एट कितने स्टेशन पे वाईफाई इंडियन रेलवे ने लगा लिया है सक्सेसफुली। उसका सीधा आंसर जाते हैं 6000 स्टेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में, ठीक है, सबसे पहले मुंबई में, एक सेकेंड, मुंबई, ठीक है, आप लोग समझ आना, मुंबई में इसको लगाया गया था वाईफाई को, शुरुआत वहाँ से की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि डिक्लेयर किया जाना है ना, क्या कह के, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन एसडीओ कह के। तो वो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है, ठीक है, RDSO, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये एक तरह का है ना स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कंट्री का ये पहला इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसको कि डिक्लेयर किया जाएगा, है ना, एसडीओ के तौर पे, है ना। और ये कौन करेगा ये लॉन्च कौन कर रहा है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये स्कीम जो है, इसका इस स्कीम का नाम क्या दिया गया है, रिकॉग्निशन ऑफ एसडीओ। ठीक है, एसडीओ मीन से वो वाली नहीं जो एक पोस्ट होता है, एसडीओ का ये वाला ही है ना, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टू अटेंड नेशन, और इसका यही एक मकसद है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड होना चाहिए सबका, पूरी जो इंडियन रेलवे की बात हो रही है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन कर रहा है क्या, विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी रिलीज क्या है, ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर मास्टर प्लान 241। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली DDA आपने सुना होगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने ही लॉन्च किया ये प्लान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज़ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी रिसेंटली एंडेड, खत्म कर दिया 149 ओल्ड, है ना, प्रैक्टिस ऑफ दरबार मूव, है ना। ये जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर है ना। जम्मू एंड कश्मीर में क्या था क्योंकि वहाँ पे वेदर में डिफरेंस होने की वजह से जो है ना, वहाँ पे बाई एनुअल शिफ्टिंग होता था कैपिटल, पूरी ऑफिशियल जो कामकाज होता है ना, सेक्रेटरिएट वगैरह का, है ना, श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह से वो करता था 6-6 महीने के लिए। तो वो वाला जो प्रथा था उसको ख़त्म कर दिया गया, जो प्रथा चलता रहा 149 सालों तक। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि NTPC REL, NTPC जानते हैं हम लोग कि PSU है, इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो रिन्यूएबल एनर्जी से डील करता है, REU, है ना। उसको कहता है कि हैज़ प्रपोज्ड, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि सेटअप करेगा इंडियाज़ सिंगल लार्जेस्ट सोलर, है ना, फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट में करेगा, सिंगल, इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट, एक ही रहेगा, उसमें दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट जोड़ा नहीं जाएगा, एक ही प्रोजेक्ट रहेगा और लार्जेस्ट रहेगा इंडिया का, फोटोवोल्टाइक जो हम लोग सोलर प्लेट वगैरह लगाते हैं ना, तो उसी तरह से, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट में किया जा रहा है, तो वो गुजरात में एक जगह है कच्छ, कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि रन ऑफ कच्छ कहते हैं, सॉरी, रन ऑफ कच्छ कहते हैं, जो कि कोस्टल एरिया में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ का इनोग्रेशन किया जाएगा और इसकी टारगेट है कि 4750, ठीक है, 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, है ना, हैज़ बीन प्रपोज टू बी सेटअप इन विच सिटी, कौन सा सिटी में ये इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, है ना। तो इसका सीधा आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर है नोएडा, जो कि यूपी में आता है। ठीक है, और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने, है ना, सेटअप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन नोएडा एज द अम्ब्रेला बॉडी। अम्ब्रेला बॉडी क्या होता है कि उसके अंतर्गत कई सारा बॉडी आता है ना। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि
जो भी और भी जो इंस्टीट्यूशंस है जो कि हेरिटेज इंस्टीट्यूट्स है ना, वो इसके अंतर्गत आएगा, है ना। जो क्या कहते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है वो उसका हेड रहेगा, यूँ समझ लो, ठीक है। और कहता है कि दिस विल ऑफर मास्टर्स, ये कुछ डिग्री भी प्रोवाइड करेगा, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी कोर्सेज, किसमें, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, है ना, उस पर मास्टर्स वगैरह की भी डिग्री प्रोवाइड करेगी। और आर्कियोलॉजी या फिर मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, इस तरह के कई सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी ये इंस्टीट्यूट, है ना। और ये भी बोल रहा है कि इट विल बी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे ये रहेगा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जस्ट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27वां है, ये कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द, है ना, ब्रांड सोनचरैया। पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक ब्रांड को लॉन्च किया जिसका नाम है सोनचरैया, ठीक है। जिसका मकसद क्या है, मार्केटिंग ऑफ अर्बन SHG, यानी कि अर्बन सिटी एरिया का जो SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, छोटे छोटे ग्रुप एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हैं, है ना, उसी की बात कर रहा है। तो इसका आंसर है ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट में ये कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी है, जिसका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा, है ना, उन्होंने 13 अगस्त को 2021 को, है ना, 13 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया है, इसका नाम सोनचरैया दिया गया है। ये एक ब्रांड भी है और लोगो भी है ना, उसको कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो ये कहा गया कि सोनचरैया वाज लॉन्च्ड विद द एम, इसका वही मकसद है कि मार्केटिंग प्रोवाइड करेगा किसके लिए, कि अर्बन जो SHG जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट है, उसके लिए एक मार्केटिंग जैसा है ना प्लेटफॉर्म रहेगा ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हेल्थ क्वेस्ट स्टडी विच विल बी अंडरटेकन बाय 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। कहता है कि वो किसने इनॉग्रेट किया है, क्या इनॉग्रेट किया, हेल्थ क्वेस्ट स्टडी, जो कि ये कह रहा है कि 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इंडिया में, उसको भी इसके अंतर्गत लिया जाएगा, उसको भी ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये किया गया है इनॉग्रेट डॉक्टर के सिवान के द्वारा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर के सिवान सेक्रेटरी चेयरमैन ऑफ द इसरो जो होता है, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उन्होंने इनॉग्रेट किया था ये, है ना। तो ये कह रहा है कि इसका जो मकसद है, यानी कि हेल्थ क्वेस्ट स्टडी का मकसद ये है ना, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन, हेल्थ की क्वालिटी में अपग्रेड किया जाएगा, उस योग्य बनाया जाएगा इसरो के टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि जिसमें कि कोई एरर ना हो, है ना, कोई मिस्टेक्स वगैरह जो ह्यूमन क्या कहते हैं कि ऑपरेटेड कोई भी फंक्शन कुछ भी इस तरह से करता है तो कुछ ना कुछ एरर आने की, मिस्टेक्स आने की चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ ना हो, ये चीज़ इनका ध्यान रहेगा, ठीक है। 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अंडरटेक किया गया है, और इसका फोकस मेनली रहेगा इमरजेंसी एंड ICU जो होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स वगैरह में, यहाँ पे इनका फोकस रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो 29 ये कह रहा है कि इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट स्मोक टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, कौन सा सिटी में स्मोक टावर है ना इनॉग्रेट किया गया है। तो ये दिल्ली में है, स्मोक टावर जो क्या कहते हैं कि प्यूरिफिकेशन के लिए होता है एयर को, तो यानी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज़ इनॉग्रेट, है ना, दिल्ली के कनॉट प्लेस एक एरिया है वहाँ पे किया गया है। ये जो टावर जो ना 1000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर को पर सेकेंड में प्यूरीफाई करेगा, लगभग ये एक, है ना, 1 किलोमीटर के रेडियस तक जो है ना ये फंक्शन करता रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी WEP, हाँ, इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन की इनिशिएटिव है, ये सवाल पूछ, ठीक है। इसका जो आंसर है नीति आयोग, ठीक है। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट में कहता है, नीति आयोग एंड US बेस्ड टेक ज्ञान टेक्नोलॉजी जो डील करती है बड़ी कंपनी है ना, जिसका नाम है सिस्को या किसको जो भी कहो, है ना। इन्होंने कहता है कि लॉन्च किया है नेक्स्ट फेज ऑफ अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी नेक्स्ट फेज, इससे पहले भी हो चुका है ना, नेक्स्ट फेज के लिए आया। तो इसके नेक्स्ट फेज का जो टाइटल है, इसका नाम दिया है WEP नेक्स्ट, और कह रहा है कि इट विल लिवरेज सिस्कोस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस, यानी कि सिस्को की जो टेक्नोलॉजी है या फिर उसका जो तजर्बा है ना, उसको लिया जाएगा, है ना, किस चीज़ के लिए, ताकि जो महिलाएं यानी औरतें जो है उसको इनेबल किया जाए, उस योग्य बनाया जाए कि वो खुद से बिजनेस रन करे, थ्रू आउट द कंट्री की बात की गई है पूरे इंडिया में, है ना, उसको उस योग्य बना दिया जाए कि वो एज एन ऑनर या फिर प्रोवाइडर वो वर्क करे, ठीक है। तो अब निकलते हैं बाहर। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा बुरा जो भी आप फीडबैक दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ओके। और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।